अभी हम जो है एक्टिवेशन की बात करते हैं कि जो एक्टिवेशन एलिमेंट होता है यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम के अंदर, वो जो है वो बॉक्सेस जो है वो लाइफ लाइन के उन पे जो है वो उनके साथ जो है वो शो हो रहा होता है। अब जैसे यहाँ पे जो है वो सेंडर ने जो है वो एक मैसेज सेंड किया, मैसेज जो है उसका कोई ना कोई पैरामीटर था। अब मैसेज जो है रिसीवर के पास पहुँचा तो रिसीवर यहाँ पे जो है वो एक्टिवेशन बॉक्स जो है वो बन जाएगा और ये जो है ये फीडबैक देगा। ठीक है, ये बताएगा, मतलब ये जो मैसेज सेंड हुआ है उसका उसने फीडबैक दिया और ये जो है उसकी लाइफ लाइन होगी कि उसने जो है वो फीडबैक उसने वो इसकी लाइफ लाइन क्या होगी कि वो उसने मैसेज रिसीव किया और मैसेज रिसीव करने के बाद जो है वो एंड कब होगा कि जब उसने जो है वो मैसेज को जो है हैंडल करके उसने उसका जो है फीडबैक सेंड कर दिया, तो ये इसका जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये एक्टिवेशन होगी। ठीक है, सेम जो है वो डिस्ट्रक्शन का क्या है कि डिस्ट्रक्शन जो है वो उसमें क्या होता है कि जो यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है उसके जो सीक्वेंस डायग्राम है उसके अंदर कोई जो एक एक्स एलिमेंट है जो कि बॉटम के ऊपर होता है एक्टिवेशन बॉक्स के, और ये जो है वो यूएमएल का जो कन्वेंशन होता है वो इंडिकेट करता है इसको इसके अंदर ये जो है वो नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो ये रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद यहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया और डिस्ट्रॉय करने के बाद इसको जो है वो निकाल दिया गया। ठीक है, अब मैसेज किस तरह, मैसेज हमने कहा सिंक्रोनस होता है कि मैसेज जो है ऑब्जेक्ट ए ने सेंड किया ऑब्जेक्ट बी को, ये जो है वो कुछ पैराम्स के साथ जो है वो उसको सेंड कर दिया गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट बी है वो इसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद इसको जो है वो फीडबैक देगा और इसको जो फीडबैक होगा ये डॉटेड लाइन्स के साथ जो है वो उसको ऑब्जेक्ट ए को जो है वो पहुंचेगा। और असिंक्रोनस में हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि उसमें जो है वो ऑब्जेक्ट ए को मैसेज सेंड करने के बाद जो है वेट नहीं करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट बी का, और बल्कि जो है वो उसी तरह जब मैसेज ने सेंड कर दिया तो उसके बाद जो है वो कोई और एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, फिर जो इंटरेक्टिंग की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ए और बी जो है वो आपस में कर रहे हैं इन्वोकिंग जो है वो मेथड के ज़रिए जो है वो कर रहे हैं। उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर जो है वो मैसेज ने सेंड किया, सेंड करने के बाद जो है जो ऑब्जेक्ट बी है उसको रिस्पॉन्ड करेगा और रिस्पॉन्ड करने के बाद जो है वो मेथड कॉल जो है वो उसके ज़रिए जो मैसेज रिटर्न मैसेज को जो है वो सेंड करेगा। ठीक है, अब कमेंट्स की बात कर रहे हैं। कमेंट्स में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम होती है और जो यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम होती है वो शो होती है रेक्टेंगल के साथ, और रेक्टेंगल जो होते हैं वो फेडेड ओवर जो है वो कॉर्नर, जिस तरह जो है वो इस तरह डॉग का जो है वो कान होता है, इस तरह के जो है वो इसके ज़रिए होते हैं और ये रिलेट करते हैं कमेंट्स को किसी ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके रेलिवेंट, जैसे ये ऑर्डर है तो ऑर्डर का जो है वो डॉटेड के साथ उन्होंने ये जो है वो कमेंट दे दिए कि शॉपिंग कार्ट एंड ऑर्डर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट व्हेन द इंटरेक्शन। ये जो है वो सिर्फ जो है वो कमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं और इसका जो है वो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए जो है उनको डायग्राम्स के अंदर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसको जो कनेक्ट किया जाता है उस ऑब्जेक्ट के साथ वो डॉटेड लाइन्स के साथ जो है वो उसको कनेक्ट किया जाता है। अभी हम जो है वो सीक्वेंस डायग्राम जो है उसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह जो है वो एटीएम से जो कैश विड्रॉ किया जाता है वो किस तरह किया जाता है। तो उसमें हमारे पास जो है वो ये एक एक्टर है और ये हमारे पास जो है वो एटीएम है, और थर्ड जो है जो एटीएम उस बैंक के साथ जो कनेक्टेड जो डेटाबेस है वो है। अब हम डिफरेंट सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले जो है जो एक्टर होता है वो कार्ड को इंसर्ट करेगा एटीएम के अंदर। जो कार्ड है उसका जो नंबर है वो डेटाबेस से वेरीफाई होगा, और अगर कार्ड ओके होगा तो फिर जो है वो एटीएम के ऊपर जो है वो मैसेज डिस्प्ले होगा कि पिन रिक्वेस्ट, कि आप जो है वो अपनी पिन जो है वो रिक्वेस्ट करें। अब जो है जो एक्टर होगा वो पिन को रिक्वेस्ट करेगा, वो एटीएम के अंदर जो है वो मशीन के अंदर जाएगी और मशीन जो है वो उसको वैलिडेट करेगी डेटाबेस से जो है उसको वैलिडेट करेगी। अगर वो पिन जो है वो ठीक होगी तो जो है वो मज़ीद जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे, और अगर जो है मतलब अगर वो इस केस के अंदर वैलिडेशन के अंदर जो है वो अगर कार्ड का नंबर रॉन्ग होगा तो वो कार्ड को जो है एक्सेप्शन केस के अंदर जो है वो कार्ड को बाहर निकाल देगा, या जो है वो अगर जो पासवर्ड है वो रॉन्ग एंटर किया होगा तो अगेन जो है फिर भी जो है वो रॉन्ग पासवर्ड का जो है वो मैसेज दे देगा। ठीक है, तो इस केस में जो है वो कार्ड वैलिडेट हो गया। सेकंड जो है वो विड्रॉल की जो है वो रिक्वेस्ट का हम देखते हैं कि विड्रॉल की रिक्वेस्ट में क्या होगा कि वो रिक्वेस्ट करेगा कि कार्ड उसका जो है वो भी ठीक था, उसने पासवर्ड भी ठीक दिया, तो वो कैश को रिक्वेस्ट करेगा। जो
विड्रॉल की रिक्वेस्ट है वो एटीएम पे आई, एटीएम ने आगे जो है डेटाबेस के अंदर जो है वो रिक्वेस्ट भेजी। अब उसने जो है वो बैलेंस चेक किया, यहाँ पे जो है वो चेक करेगा, जो है वो डेटाबेस में चेक हुआ कि अगर वो बैलेंस उतना ही है जितना उसने कहा है, तो वो जो है वो उसको कहेगा कि जी आप जो है वो अमाउंट जो रिक्वेस्ट उसने की है वो उसके पास आ जाएगी, और वो अमाउंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, और उसको जो है उसके अमाउंट को वो हैंडल कर लेगा, और वो रिक्वेस्ट जो बैलेंस जो कार्ड उसने जो उसने अमाउंट कही है विड्रॉ के लिए, वो उसकी जो है वो विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन ये होगा कि अगर जो है वो इनसफिशिएंट बैलेंस हुआ, अगर उसने जो है वो डेटाबेस से चेक किया और बैलेंस जो है वो इनसफिशिएंट था, वो कम था जितना उसने जो है वो रिक्वेस्ट की है, तो उस सूरत में एक्सेप्शनल केस के तौर पे जो है वो उसका कार्ड जो है वो बाहर आ जाएगा और एक एक्सेप्शनल मैसेज आ जाएगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, थर्ड ये है जो ट्रांजैक्शन कंप्लीशन का जो है वो देखते हैं कि कार्ड उसने जो है वो जब उसके अंदर एंटर था तो उसने जो है वो रिक्वेस्ट को हैंडल किया और कहा कि जो अमाउंट उतनी है, तो फिर वो क्या करेगा, जो डेटाबेस है उसमें जब वेरीफाई होने के बाद जो है वो एटीएम मशीन जो है वो अलाउ कर देगी उस ट्रांजैक्शन को कि जी इतने जो है वो पैसे जो है वो डिटेक्ट जो है वो विड्रॉल के लिए उसको अलाउ कर देगा, वो जो अलाउ हो जाएगा। कैश भी जो है पहले कार्ड जो है वो रिमूव होगा, फिर उसके बाद जो है वो रिक्वायर्ड जो कैश है वो भी रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो एक जो है वो रसीद आ जाएगी, एक रिसिप्ट आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो एक सीक्वेंस डायग्राम, ये एग्जांपल होगी एटीएम विड्रॉल की सीक्वेंस डायग्राम की। एक और हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं, इसके अंदर जो है वो एक्टर जो है वो कस्टमर्स हैं। ठीक है, और उसके अंदर आगे जो है वो ब्राउज़र इंटरफेस है, किस तरह जो है वो इंटरफेस से ब्राउज़र से इंटरफेस करेगा। फिर उसके बाद आइटम का डेटाबेस है, फिर उसके बाद जो है वो परचेज इंटरफेस है, परचेज इंटरफेस के बाद चेकआउट है, और चेकआउट के बाद जो है वो क्रेडिट कार्ड अथेंटिकेशन है कि किस तरह इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो ब्राउज़र इंटरफेस के वो ब्राउज़र्स ने जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो है उसने ब्राउज़र खोला, वेबसाइट पे गया, वेबसाइट के बाद जो है वो उसने जो है वो आइटम जो डेटाबेस था उसके अंदर जो है उसने क्यूरी आइटम किया कि फ़लाँ जो चीज़ है वो क्या उसके अंदर मौजूद है, तो वो उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको जो है वो फीडबैक देगा, और उसके बाद फिर अगर वो मौजूद होगा तो वहाँ से एक जो है वो आइटम को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो फिर परचेज़ फेज़ पे आएगा कि उसने जब उसने सिलेक्ट कर लिया तो अब वो परचेज़ इंटरफेस पे चला गया, और परचेज़ इंटरफेस से जो है वो गेट सिलेक्टेड आइटम जो है वो उसको आया, और उसके बाद फिर उसने जो है वो क्यूरी की कि जो है वो इसकी प्राइस क्या है, इसकी इन्फॉर्मेशन की उसने क्यूरी की, उसका जो है वो रिप्लाई आ जाएगा कि जो फलां आइटम है उसकी इतनी प्राइस है, और उसके बाद जो है ये जो डिस्प्ले होगा कि कितनी उसकी जो है वो प्राइस है ये सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। अब फिर जो है वो जो आइटम है उसको सिलेक्ट करने के बाद चेकआउट से जो है वो क्या वो आइटम जो वो सिलेक्ट उसने किया वो उसमें मौजूद है क्या, उसको परचेज़ कर सकता है, वो परचेज़ करेगा, और चेकआउट पे जो है वो अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंसर्ट करेगा। वो जो चेकआउट होगा वो उसको उस कार्ड का क्रेडिट कार्ड जो है उसकी ऑथराइजेशन का जो डेटाबेस है उस पर जो है उसको मैसेज सेंड करेगा। उसको मैसेज होगा तो वो जो है उस पर डिसीजन लेगा कि क्या जो है इसके पास इतना क्रेडिट है या क्या इसका जो है वो कार्ड का नंबर वैलिड है, तो वो उस पर अपना रिस्पांस देगा, और रिस्पांस जो है वो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको जो है वो इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज उस क्या नाम है उसका उस पर भी, और उसको ईमेल भी आ जाएगी कि उसके जो है वो कार्ड से ये चीज़ जो है परचेज़ हो गई है। और एक्सेप्शन उसमें ये होगा कि अगर जो है उसका कार्ड का पासवर्ड ये गलत होगा, रॉन्ग होगा, तो फिर वो उसको जो है वो दूसरा मैसेज आ जाएगा कि आप जो है वो जो है इनवैलिड मेथड या जो है वो उसका कि इसका जो है वो ऑथराइज नहीं हुआ।